एक दिन जाड़े की धूप मेरे माँ के बगीचे तक उतर आई थी। एक दिन जाड़े की धूप मेरी माँ के बगीचे तक उतर आई थी। माँ अपने धवल सफ़ेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्कुराई थी। एक दिन जाड़े की धूप मेरी माँ के बगीचे में उतर आई थी। माँ अपने धवल सफ़ेद बालों के साथ गुलदाउदी सी मुस्कुराई थी। सहन में माँ, उसका बाग, उसके फूली नहीं, कुछ चिड़ियाँ थीं, उनका गोला था, एक हिंदी का अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए थे। सहन में माँ ही नहीं, उसका बाग, उसके फूल ही नहीं, कुछ चिड़ियाँ थीं, उनका गोला था, एक हिंदी का अखबार था जिसके पन्ने फड़फड़ाए थे। एक अजब सुकून था, एक अजब सुकून था, माहौल नशे में चूर था। माँ के आंगन में जैसे फरिश्ते उतर आए थे। एक अजब सुकून था। मैं माँ के संसार को मुग्ध भाव से देखती बैठी थी। माँ की गरिमा को, माँ की गहराई को, माँ की समझ को, माँ की पहल को, माँ की धीर धरने की कला को मैंने अपने आप में समेटी थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी जैसे आम की अमराई थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी जैसे आम की अमराई थी। और मैं उसके होने के एहसास पर झूले झूलती कितना इतराई थी, कितना इतराई थी। माँ मेरे चारों तरफ फैली थी। आज का ये बहाई संस्था के द्वारा लोटस टेम्पल में किया गया ये कार्यक्रम आज की शाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और तमाम महिला शायरों और कवित्रियों ने मिलकर के जो स्त्री विमर्श का मुद्दा उठाया और कुछ बहुत अच्छी गज़लें इश्क पर भी पड़ी। उनकी मिली जुली जो सौगात है वो आज इस सावन की शाम में बड़ी रसपूर्ण हो गई। आज के इस प्रोग्राम में नई नई सोच सामने आई और ये बात खुल के सामने आई कि अब औरतें बार बार ये कह रही कि आपको हमको मानना ही होगा, हमारी सोच को मानना ही होगा। हम हैं, मैं हूँ ना, ये बात आपको स्वीकारनी होगी। तो उम्मीदों का दरख्त लगाने वाले माली ही नहीं हम वो धूप बर्दाश्त करने वाले शजर भी हैं जो आपको छां देते हैं। इसलिए अब हमारे पाँव चल पड़े हैं अपनी मंजिल, अपने गाँव। माँ, ये भी तो हो सकता है ये बीज गुलदाउदी का हो, तब तो तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगे। ये भी तो हो सकता है माँ कि वो बीज गुलदाउदी का हो, तब तुम हर जाड़े में फिर खिल जाओगी। और अगर चिड़िया बनी तो इसी आम पर बैठी चहचहाओगी, हमें अपनी भाषा में फटकारोगी, अरे नालायकों, ये किन आलतू फालतू बातों से मेरा घर भर दिया, क्या मैंने विरासत में यही दिया? अरे नालायकों, ये किन आलतू फालतू बातों से मेरा घर भर दिया, क्या मैंने विरासत में तुम्हें यही दिया? माँ जोर से हंसती, बोली वाह क्या दिया है जवाब रम्मू। वो प्यार से रम्मू कहती थी मुझे। बोले वाह क्या दिया है जवाब रम्मू, यानी मैं यही रहूँगी तुम लोगों के पास बनकर एहसास, यानी मैं यही रहूँगी। गौर करें, तुम लोगों के पास बनकर एहसास, बस ये एहसास बनाए रखना, बस ये एहसास बनाए रखना, संग साथ बनाए रखना। अब मैं चैन से मर जाऊंगी, अपने भगवान के घर जाऊंगी। अब तुम पगली रम्मो नहीं रही, रमा हो गई हो। अब तुम मेरी बेटी नहीं रही, मेरी माँ हो गई। और माँ चली गई, और माँ चली गई। तब से जाड़े में जब भी गुलदाउदी का फूल खिलता है, मुझे लगता है इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता है। मुझको लगता है इसका चेहरा मेरी माँ से मिलता जुलता। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।